ओरल पिल्स, इम्प्लांट और इंजेक्शन को अपन ने पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, डल चुकी है ना। अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी में, जिसमें हम आपको वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी समझाएंगे। ठीक, साथ में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड भी करेंगे। ओके, ये जो मेथड है वो शल्य विधियां या जिन्हें बद्धीकरण भी कहते हैं, है ना, इसकी प्रक्रिया है। बद्धीकरण में क्या होता है कि परमानेंटली अपन क्या कर देते हैं कि बद्धीकरण कर देते हैं, जिसमें कि वो अब पुरुष है तो वो पिता नहीं बन पाएगा और माता है तो वो माँ नहीं बन पाएगी। इसमें पुरुषों के लिए जो अपनाई जाती है वो है वेसेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं कि ये है वास डिफरेंस, जिसको काटकर चिकित्सीय धागे से बांध दिया जाता है। तो बांधने के लिए क्या करेंगे अपन को पता है कि ये जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगा के जो वास डिफरेंस होती है ना, उसको काट के और चिकित्सीय धागे से बांध देंगे। तो यहाँ पर स्पर्म तो बनेंगे लेकिन वो पेनिस तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब देखो, इसका वेसेक्टोमी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पुरुष जो है उसमें वो कॉपुलेशन नहीं कर सकता या उसमें उत्कर्षण कह दो या इरेक्शन की प्रक्रिया नहीं होगी, तब भी इरेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तो अभी भी उसकी बॉडी में रिलीज हो रहा है ना, तो वो सब कुछ होगा, लेकिन बस इतनी है कि उसका जो वीर्य होगा ना, वीर्य मतलब सीमन, उसमें स्पर्म बस नहीं होंगे। बाकी देखो, जो कह दे अपन, ये वाली कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, और ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इनसे निकलने वाला जो मटेरियल है प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा पदार्थ वो तो होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होते, स्पर्म नहीं होते। मतलब वीर्य सृजन की प्रक्रिया होगी लेकिन उस वीर्य में क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरे में क्या होता है कि ये है ट्यूबेक्टोमी, जो महिलाओं में की जाती है। अब देखो, ये पति है और ये पत्नी है, तो दोनों में करने की जरूरत नहीं है, है ना। ये तो सिर्फ पति में शल्य क्रिया कर दो, जिसको अपन वेसेक्टोमी कहते हैं। याद कैसे रखोगे तुम? याद ऐसे रखोगे, वा से वास डिफरेंस, वा से वास डिफरेंस और वा से वेसेक्टोमी हो जाएगा। वा से वास डिफरेंस, वा से वेसेक्टोमी, दोनों में से कोई एक ही यूज करेगा, इसको एक ही करवाएगा शल्य चिकित्सा, दोनों को जरूरत नहीं है ना। अब बात कर लेते हैं अपन महिलाओं में। तो महिलाओं में क्या करते हैं कि ये है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से ओवम बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ पर निषेचन होता है। कहाँ पर? एम्प्यूला भाग में। तो अपन क्या करें कि फैलोपियन ट्यूब को अपन ने काटे और चिकित्सीय धागे से बांध दिए। कैसे काट दोगे, कैसे बांध दोगे? तो भाई महिला की उदर भाग में कट लगाया जाता है और कट लगा के फैलोपियन ट्यूब को निकालकर वहां चिकित्सीय धागे से बांध देते हैं, जिसके कारण यहाँ ओवम तो बनेगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में जब आएगा तो यहाँ पर से स्पर्म जब आएंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में काट के बांध दिया गया है, जिसके कारण निषेचन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अपन ने यहाँ पर क्या किए हैं? अपन ने बस किए हैं ये कि शल्य क्रिया द्वारा अपन ने युग्मकों के परिवहन की प्रक्रिया को रोक दिए है, कि युग्मक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, अब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसको रोक दिए। समझ गए? अब इनको अपन पुनः अपनी स्थिति में लाने की गुंजाइश ना इनकी थोड़ी कम हो जाती है फिर, है ना, इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई ये परमानेंट है। क्लियर हो गया? चलो अब इसको रीड कर लेते हैं। शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें बद्धीकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। मतलब कि दोनों को जरूरत नहीं है, एक ही अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन या संचार को रोक दिया जाता है। फलतः
गर्भधान मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। बद्धकरण प्रक्रिया की पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदक मतलब कि वेसेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी फैलोपी नलिका उच्छेदक ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदक में अंडकोश मतलब स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल या बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री देखो इसमें क्या करेंगे अपन कि शुक्रवाहक मतलब कि वाज डिफरेंस कि छोटे से भाग को काट के चिकित्सीय धागे से बांध दो, ये कर देते हैं। जबकि स्त्री में क्या करते हैं कि उदर वाला जो भाग है ना, अपन ने पढ़े थे उदर गुहा है ना, तो उदर वाले भाग में छोटा सा चीरा मारकर या अथवा कह लो योनि द्वारा डिंब वाहिनी नलिका का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। क्लियर हो गया। तो पुरुषों के लिए जो अपनाई जाती है वेसेक्टोमी, महिलाओं के लिए जो अपनाई जाती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वाज डिफरेंस को काट के चिकित्सीय धागे से बांध दिया जाएगा और ट्यूबेक्टोमी में महिला में फैलोपियन ट्यूब को काट के चिकित्सीय धागे से बांध दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया एक्चुअल में बस हो ऐसी रही है कि दोनों युग्मकों के मिलने को रोक दिया जाता है शल्य क्रिया द्वारा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लड़के, यदि आप देख रहे हो तो कि यदि आप वेसेक्टोमी करा लो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई जो पेनिस है उसमें उत्घर्षण की प्रक्रिया बंद हो जाए या इरेक्शन होना बंद हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। क्योंकि जो मतलब वीर्य में सिर्फ स्पर्म नहीं होगा, लेकिन वीर्य तो होंगे, ठीक। प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा पदार्थ वो होता है, सिर्फ उसमें क्या नहीं होते, स्पर्म नहीं होते, ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे कि गर्भधान या सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इनमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या को अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभाव बहुत है बच्चों, जैसे कि देखो मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बातें भी हो सकती हैं। इसलिए पिल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमने आपको बोला ना कि जितना हो सके उतना नेचुरल मेथड का ही इस्तेमाल करो या बैरियर मेथड का। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपन अपनी अगली क्लास में। ओके।